अच्छा, माही की आपने फिल्में देखी, वेब सीरीज, इनको ज्यादातर शराबी गुंडे बदमाश लड़के पसंद आते हैं। इस बार भी आपको गुलशन ग्रोवर साहब मिले हैं पार्टनर, मिलके आप लोग बदमाशी कर रहे हैं। आपने मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली गुंडे बदमाश शराबी कहा। नहीं नहीं, इनकी जो पहली फिल्में हैं ओह, मैंने आज तक कोई फिल्म नहीं देखी जिसमें आपको कभी पंडित का रोल ऑफर हुआ हो। और अगर होगा भी ना तो वो भी खराब ही निकलेगा बाद में। माही, सारे विलन आपको क्यों दे देते हैं डायरेक्टर? उनको लगता है कि ये लड़की है पंजाबी, ठीक कर लेगी सबको। हाँ, और आपको पता है, मुझे एक बात पता चली है कि मैं जितने भी हीरोज हैं, आपका नाम नहीं लूंगी, बाकी जितने भी मेरे हीरोज रहे हैं आज तक, वो मेरे से सब डरते हैं। क्यों? पता ही नहीं क्यों। वो बोलते हैं कि हमें माही से डर लगता है, पता नहीं, मेरे से बात भी नहीं करते अच्छे से, वो डरते हैं मेरे से। All excuses. हाँ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर, आपने इतने नेगेटिव रोल किए हैं, जब आप कभी एयरपोर्ट पे जाते हैं, आजकल जो दौर चल रहा है, आपका आरटीपीसीआर चेक होता है कि बोलते हैं कि तो है ही नेगेटिव? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वो तो कहते हैं कि ये पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। एक बार का मैं आपको किस्सा बताता हूँ। जी। मैं एक अमेरिकन फिल्म की शूटिंग करने गया। वर्दज़ात एक जगह है, यहाँ से कैसाब्लैंका से छोटी फ्लाइट थी। हमारी फ्लाइट इंटरनेशनल सुबह लैंड हुई और छोटी फ्लाइट जो थी वो शाम को थी। तो मैंने कहा कि व्हाई डोंट आई टेक ए लोकल वीज़ा एंड मैं बाहर घूम कर आ जाता हूँ शाम को। तो आई स्टूड इन लाइन एंड आई सेड, कैन यू गिव मी अ डेज वीज़ा? आई विल नॉट गिव यू वीज़ा। I said, I mean, I have a work permit, but my visa is on arrival and it'll get there. Please give me, I will not give you visa. क्यों? I will not give you visa. बस यही बोली जाए। मैं कहा यार इसको हुआ क्या? बोला but why? She says, you beat Shahrukh Khan. I said that's only acting. उसने मुझे वीजा नहीं दिया। मैं पूरा दिन लाउंज में बैठा रहा। पहले सोचते थे हम लोग, जैसे मैं सोचा था अमजद खान साहब ये रियल में बुरे इंसान है। जैसे अभी मीता जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने इतने सारे नेगेटिव रोल किए हैं, तो आपकी जो सोसाइटी है जहाँ आप रहती हैं, वहाँ आपको किटी पे बुलाते हैं कि उनको डर रहता है कि किटी खुलते ही सारा पैसा उठा के ले जाएगी? मैं कपिल सच बात बताऊँ, दिस इज लिटिल प्रॉब्लम। एक तो आप एक्ट्रेस हो, फिर आप सिंगल हो, तो उनको लगता है आप किट्टी नहीं उठा ले जाएंगे, आप उनके पति उठा ले जाएंगे। तो आपको कभी कोई बुलाते नहीं है। ये जो सिंगल हैं, आप अपनी मर्जी से ही हैं, नहीं तो बड़े लोग डबल होने को फिर रहे होंगे। आप मरते हैं जो। गुर्दा चाहिए ना मेरी जैसे को। हाँ, वो तो है। पता नहीं क्यों डर ही लगता रहता है आपसे। अच्छा, अब सबने देखा जिम्मी पाजी को फिल्मों में क्या हीरोइन निकल जाती इनके हाथ से, वेब सीरीज में भी इनकी वाइफ नहीं रही, और जिस लड़की ने थोड़ा भाव दिया, इन्होंने उसको भाव नहीं दिया। आपको लगता है कोई नजर लगी हुई है आपको? कि भाभी ने मना किया है कि कोई रोमांस नहीं होगा पर्दे पे? ऐसी नजर तो लगी रहे तो अच्छा है। क्या है कि रियल लाइफ वाली ना भागें, बाकी अच्छा, आप पिछले सीजन से मीता जी आप जिम्मी पाजी के पीछे पड़ी हैं, जी ठीक है? काम गलत तो ये भी कर रही हैं, है ना, वो भी कर रहे हैं, पर उन्हीं के पीछे आप पड़ी हुई हैं लगातार। पुरुषों ने आपका क्या बिगाड़ा है? इनको आप बचा लेती हैं। सीजन 3 का राज है वो। सीजन 3 का राज है, ओके। आई एम गिविंग आइडियाज टू द राइटर्स। Actually, Archana can be in season 3 for sure. Me? हाँ, तुम्हारी पर्सनालिटी योर ऑनर में सूट करती है, और ये सीरीज है, इट्स बेस्ड इन पंजाब। अच्छा, ये आपस में इतनी आपकी आप गाड़ी लेके लॉन्ग ड्राइव पे क्यों नहीं चले जाते? पूरी फिल्म से खाली खड़ी। अच्छा, आपने माही की फिल्में देखी ना? बड़ी मारधाड़ वाली फिल्में रही हैं। पान सिंह तोमर हो, चाहे साहिब बीवी और गैंगस्टर, गुलाल, बुलेट राजा, फैमिली ऑफ ठाकुरगंज, अब योर ऑनर में भी ये आई हैं, तो यहाँ पे भी मारधाड़ कर रही हैं। हम ये मान लें कि आप जहां भी जाती हैं कुछ ना कुछ काम खराब करेंगी आप? मैं बहुत ही अच्छी इंसान हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। नहीं, मैं बहुत लोगों का भला करती हूँ, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है तो हाँ मैं जी। बहुत बुरी इंसान बन सकती हूँ। आई थिंक आई मस्ट बी 13-14 साल की थी मैं, और हमारे घर के पास एक बत्रा थिएटर
था सिंगल स्क्रीन वाला। जी। तो मैं वहां से वॉक करके फ्रेंच क्लासेस अटेंड करने जाती थी। अच्छा जी। तो वहाँ बहुत सारे ग्रुप में लड़के बैठे होते थे और जब भी वहां से निकलना उन्होंने छेड़ना शुरू कर देना, ये करना करना। ये बड़ी बदतमीजी अब मेरे होती थी। भाई जट दिमाग वो तो छोड़ते नहीं थे। अच्छा। वो कहते थे कि अगर गली में से एक बार लड़का निकल गया देखकर हमारे घर के बाहर हॉर्न मार के वॉटेवर, दूसरी बार अगर वो निकला तो मरा ही मरा। ये था हमारे पैदल घर। निकल सकते हैं, सैर कर रहा हो कोई आना जाना? हमारे घर की तरफ मत देख। अच्छा। हाँ। और तो मैं एक बार निकल के जा रही थी तो एक लड़की ने छेड़ा जो मुझे, मैं 2 दिन से सुन रही थी, 3 दिन से सुन रही थी। मुझे चढ़ गया गुस्सा, मैंने लिटरली पकड़ के मारा है। आई वाज जस्ट 13-14 years of age. आई रियली, मैंने मारा पकड़ के। ये बात आपने मुझे क्यों सुनाई? मैं इसलिए सुना रही हूँ कि सब लड़कियों को हिम्मत करनी चाहिए, कभी ऐसा कुछ होता सबसे मारो पहले पकड़ के। मतलब ऐसी नौबत ही क्यों है कि लड़कियों की हिम्मत करनी पड़े? लड़के ये Absolutely. बदतमीजी क्यों नहीं बंद करते? बिल्कुल, तो बिल्कुल, हाँ, मतलब ये आपने पहली बात तो ऐसे ये है। हंसी मजाक में हमने ये But टॉपिक अच्छा। Mahi, I applaud this and laud this. Yes. मैंने बहुतों को मारा है ऐसे, बहुतों को मारा है ऐसे, Awesome, ma'am. और अकेला नहीं, वो 2 थे या 3 थे, मैं अकेली थी, मैंने उन तीनों को मारा है। आपको Same. बताने की जरूरत है? और ऐसी ही होनी चाहिए। इसीलिए औरतें। तो इनको इस रोल में, गुंडी के रोल में कास्ट किया गया है। परमीत सर मिलते रहते हैं, कभी आंख सूजी, कभी ये। मैं आजकल जिम विम करता हूँ, मगर जिम में आंख पे कहाँ चोट लगती है? अच्छा, मीता जी का एक प्ले है लाल डेढ़, जिसमें करीब 75 मिनट की सोलो परफॉर्मेंस करती है मीता जी, मैंने सुना है। तो वो सच्ची में 75 मिनट का प्ले है कि लेडीज होने का फायदा उठा के आप वैसे ही बोल जाती है 75 मिनट? वो है तो सोलो 75 मिनट्स का। That's amazing. उसमें मैं बोलती हूँ टोटल मिला के 20 मिनट, अच्छा 10 मिनट गाती हूँ। अच्छा, हाँ, वाह, और 20 मिनट साइलेंसेस में रहती हूँ अच्छा जी। और ऐसा चलता है तो खत्म हो जाता है प्ले। कुछ लेकिन सुना दीजिए हमारे दर्शकों को भी आज कुछ ऐसे कुछ ऐसे गा के। Yes. अच्छा, ये कुछ सवाल है जनता के, आप सबसे हैं, जिसने भी जवाब देना वो आप दे सकते हैं। सच सच बताना, कभी सस्ती ड्रेस खरीद के उसे महंगा बताया है? बिल्कुल। पुलकित बोला बिल्कुल। क्या बिल्कुल? कहाँ हुआ ये वाकया? तो मैं तो अभी भी सस्ते कपड़े पहन कर आया हूँ आपके शो में। अरे यार, पर देखो पहना हुआ जचना चाहिए, सस्ता महंगा तो कोई हाँ, नहीं यही है। बात पर है। हाँ, पर आप इतने हैंडसम हो पुलकित जी। गुलशन सर ने हाथ खड़ा किया। मैंने शुरू में वो तो बड़ा उस वक्त एक्सपेंसिव घड़ी का वो था, प्रचलन था। जी। तो मैं खरीद नहीं सकता था ओरिजिनल घड़ी, तो मैंने नकली घड़ी खरीद ली। अच्छा जी। खरीद ली, पहन ली। अब मैं चूंकि राइजिंग स्टार था तो सबको बिलीव हो रहा था। एक बंदे को मैंने बता दी सच्चाई, अच्छा, सलमान खान को। अब उस समय मैं बहुत सारी फिल्में भी करता था सलमान खान के साथ में, रोजाना की मुलाकात भी होती थी। हाँ, जब भी कहीं मिले मुझे बोले टाइम बता। बोला हाँ। फिर कुछ और बात, हर बात घड़ी पे ले आए। और सलमान आपको पता है कि एक सेंटेंस बोलता है फिर हंसता भी होता है। टाइम बता। अब मैंने इतना प्रिटेंड किया सबके सामने, जितनी एक्टिंग मुझे आती थी की मैंने। 2-3 बार पहले मैंने बोला टाइम पूछने का इतना शौक है तो खुद की घड़ी खरीद। सच सच बताना, बिना नहाए कभी शूट पे गए हैं? कब, कहाँ? सुपरस्टिशन से हम कभी कभी मार खा जाते हैं ना, हाँ, तो लगता है यार ये इतना अच्छा सीन हुआ था, मैल चढ़ाते रहो और अच्छा सीन हो जाएगा कल भी। जब मैं फिल्मों में नया नया आया था तो मैंने सुना था कि नसीरुद्दीन शाह, नसीर भाई, ग्रेट एक्टर, वो चक्रा फिल्म में वो पैर के इधर मैल लाने के लिए, हाथों के इधर कुछ 1.5-2 महीने नहाए नहीं। Oh my God. वो कैरेक्टर में रहना चाहते थे। मैं तो 2-3-4 बार नहाता हूँ, जब मौका मिले नहाने चला जाता हूँ। Oh God. मैं बोला यार ये इस प्रकार की एक्टिंग मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने, मेरा भाग्य देखिए, मुझे तो सारे ऐसे रोल मिले, सूट बूट पहना हुआ है, ड्रिंक हाथ में है।
कसम से किस्मत हो आपके जैसी ना गुलशन बाजी। आपको देख के भी कभी महिलाओं ने अपने बच्चे इधर किए, इधर हो जाए गुलशन को बुला रहा है। महिलाएं चली गई हैं उठ के। मनाली में शूटिंग कर रहा था, वहां से एक फ्लाइट जाती थी कुल्लू से चंडीगढ़। भुंतर से चंडीगढ़। हैं? भुंतर। हाँ, बुनतर से। तो टिकट नहीं मिलती थी, आपको जाके अपना सारा एक्टिंग चार्म दिखाना पड़ता था। कई बारी तो वो एयरलाइंस वालों को डायलॉग भी सुनाने पड़ते थे। हाँ यार सुना देंगे, सुना देंगे, मेरी सीट कर दे। तो उसने लास्ट मिनट पे मुझे एक सीट दे दी। अच्छा, भागा मैं फ्लाइट की तरफ। तो मेरी सीट थी वो छोटे से प्लेन में ना, लास्ट में बेंच जैसी सीट होती है। अच्छा जी। आप बैठ जाओ, एयर होस्टेस इधर आके बैठ जाएगी, एक आधा बंदा और इधर आके बैठ, इधर वाला आके बैठ गया। अब फ्लाइट टाइम हो गया, जा ही नहीं रहे। बाहर स्टेप्स के पास में आवाजें आ रही हैं, एयर होस्टेस कह रही है ग्राउंड स्टाफ आ गया, ये हो गया। तो मैंने कहा व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई वी नॉट गोइंग? सर रीजन आप हैं। सर क्या हुआ? बोलती मैं नौकरी छोड़ दूंगी, इसके साथ नहीं बैठूंगी जाके। अच्छा, नॉर्मली होता है ना, लोग शीशे के सामने अकेले होते हैं, जब कोई नहीं होता तो मुंह बना बना के देखते हैं अलग अलग। और एक्टर्स लोग तो, और कभी आप करते हो ऐसा, कभी शीशे के सामने? मैं करती हूँ। क्या क्या मुंह बनाते हो आप? कुछ भी देखती हूँ, गुस्से का, उदास तो वैसे दिखती हूँ, शक्ल से उदास ही लगती हूँ, हंसने का उसके ऊपर करती हूँ थोड़ा बहुत। आप करती हैं मीता जी ऐसे? एक्चुअली मेरी पहली फिल्मों में ना मेरे डायरेक्टर्स तंग आ गए। मैं उनसे कभी सवाल पूछूं, कभी पूछूं शॉट कब हो रहा है, कभी ये कभी वो। तो उन्होंने सेट पे एक मिरर लगवा दिया। अच्छा। अच्छा। कि देखते रहो। जब आप उस उम्र में होते हैं तो आप अपने आप को ताकते हैं, थकते ही नहीं है, यू नो। तो कभी आप यूं देख रहे हैं, कभी यूं देख रहे हैं, कभी यूं ठीक कर रहे हैं, कभी यूं ठीक कर रहे हैं। तो वो उन्होंने शीशा लगवा दिया ताकि जितनी एक्ट्रेसेस हैं वो सब अपने आप को निहारते रहे, हमसे कोई सवाल ना पूछे, हम अपना काम करते रहे आराम से। एक एक्टर है जी, एक मेरे दोस्त हैं, मेरी एक्टिंग स्कूल का बैचमेट है। अच्छा जी। जब मैं बॉम्बे आया था पहली बार, तब से मेरा दोस्त है अनिल कपूर। अच्छा जी, वाह। आई वाज अबाउट टू से अनिल ही ये होगा। तो मुझे खड़े होकर करना पड़ेगा। अनिल कपूर को किसी ने बोल दिया शुरू में, थोड़े आपके गाल फूले हुए हैं, चिजल नहीं है। हाँ तो जब मेकअप रूम में जाओ, हाँ। माइंड ब्लोइंग यार। सर, कुछ अफवाहें हैं जो आपको पता है, हम लोग हमेशा सेलेब्स जब भी आते हैं उनके सामने से पूछते हैं। तो जिम्मी पाजी, आपके बारे में एक अफवाह है कि आपकी धर्मपत्नी जी इस बात के लिए आपसे नाराज रहती हैं कि आपको अपनी फिल्मों के सारे कैरेक्टर्स के नाम याद रहते हैं, लेकिन ससुराल में क्लोज रिश्तेदारों के नाम आप भूल जाते हैं। इसमें अफवाह क्या है? सच है? ओह, मीता मैम, आपके बारे में ये अफवाह है कि वैसे तो आप नेगेटिव किरदार से लोगों को डराती हैं, लेकिन खुद छिपकली देख के डर जाती हैं। नहीं, छिपकली की टूटी हुई दुम से डरती हूँ। टूटी दुम से? हाँ, ऐसे से वो डरती ऐसे से होती रहती है ना। तो थोड़ी देरी करती है, उसके बाद उसके प्राण पखेर उड़ जाते हैं, फिर नहीं करती। गुलशन सर के बारे में दो अफवाहें थी, वो दोनों आपने आते खुद ही बता दी हैं। हाँ। तो वही था, फ्लाइट में जाने से मना कर दिया वाला, और मोरक्को का वीजा नहीं मिला था क्योंकि शाहरुख खान को मारा था। ये दो अफवाहें थी, सीरियसली। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, सिर्फ दो ही थी मेरे बारे में। माही, आपके बारे में अफवाह है कि आप बचपन से इतनी फिल्मी हैं कि जब हिंदी के एग्जाम में कवि के जीवन का चरित्र चित्रण लिखने के लिए आता था तो आप शाहरुख खान की कहानी लिख के आती थी। कभी भी नहीं ऐसा किया। ओके, तो ये अफवाह है। अफवाह है। माही, अफवाह है कि आपके नाम से एक शहर में रास्ते का नाम रखा गया है, जैसे सबवे हाईवे होता है वैसे माही वे रखा गया है। ऐसा कुछ नहीं है। पुलकित, आपके बारे में अफवाह है कि आप इतने शर्मीले हैं कि स्विमिंग पूल में भी पूरे कपड़े पहन के चले जाते हैं। इन्हीं से रफा है। अफवाह है। एक अफवाह ये है कि योर ऑनर के शूट के दौरान एक आंटी को आप इतने पसंद आए थे कि दामाद बनाने के लिए वो आपके पीछे पड़ गई थी। नहीं नहीं, ये सच है। हैं? ये सच है। मैं जिम्मी सर के साथ जा रहा था, अच्छा। तो मैं वहां पे था और वहां पे किसी को लगा कि मैं सही में जिम्मी सर का बेटा हूँ।
अच्छा ओ माय तो गॉड वो अपनी बेटी को लेकर आ गई और कहती कि देखो कितने सोने लगते पे हैं साथ में, और आके खड़ा कर दिया मेरे साथ, कह रही कि तेरी शादी तो मैं इसी से करूंगी। तो वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी कि वो माँ नहीं, का वो क्रश था जिमी सर इनडायरेक्ट यहाँ पे था। आप सबको योर ऑनर 2 के लिए ढेर सारी मुबारकबाद Thank you. और आपके आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।